नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। जैसे कि हमारा वादा है कि हर रोज आपके लिए लेकर आएंगे एक लोकसभा सीट के बारे में जानकारी। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक डूंगरपुर बांसवाड़ा की। ये सीट एक हॉट सीट बनी हुई है। क्या कारण है, क्या यहाँ पर जातीय समीकरण है, क्या क्या वजह हो सकती है, किसका पलड़ा भी भारी लग रहा है, उस सभी पर बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में मेरे साथ जुड़े होते हैं हमारे सरपंच प्रदीप बिदावत जी। सर, स्वागत है आपका। विशाल, तो पहला शुरू करते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा पे आज बात करेंगे। आपका ओपनिंग रिमार्क से शुरू करते हैं सर। देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा बड़ा गजब का इलाका है। जय जोहार अभी चल रहा है वहाँ पे जबरदस्त। इस सीट की जड़ों में बेसिकली देखा जाए तो सोशलिज्म है, समाजवाद है। बीजेपी ये सीट पहली बार 2004 में जीती थी, धन सिंह रावत जब लोकसभा के सांसद बने थे यहाँ से। उसके अलावा या तो कांग्रेस जीती या समाजवादी जनता दल, जनता पार्टी। ज्यादातर ये कांग्रेस मूड की सीट रही है। 2009 में वापस कांग्रेस जीत गई, लेकिन 14 और 24 यानी कि पिछले दो लोकसभा चुनाव भाजपा के कब्जे में हैं। कनकमल कटारा जो कि वनवासी कल्याण परिषद के बड़े नेता रहे हैं, आरएसएस का जो अनुषांगिक संगठन है उसके, और वो फिलहाल सांसद हैं। स्टेट में मिनिस्टर भी रहे हैं कनकमल कटारा, जीएडी वगैरह डिपार्टमेंट के। तो कनकमल कटारा का टिकट अब स्टॉप किया गया है और कांग्रेस से आए हुए महेंद्रजीत मालवीया को टिकट दिया गया है। ये वो इलाका है बांसवाड़ा जहां राजस्थान की पहली महिला विधायक यहीं से थी। यशोदा देवी जिनका नाम था। पहली उज्जैन की रहने वाली थी, बनस्थली विद्यापीठ में पढ़ी थी। बनस्थली विद्यापीठ से कई सारी विधायक बनी फर्स्ट असेंबली में। मतलब पहली विधायक इसलिए कहा जाएगा, और भी महिलाएं थी, लेकिन जैसे श्रीमती कमला बेनीवाल जो अभी भी अलाइव हैं, जिनके बेटे शाहपुरा जयपुर ग्रामीण वाले से चुनाव लड़ते हैं, आलोक बेनीवाल पिछली बार विधायक थे। कमला राज्यपाल रही हैं गुजरात की। कमला उप मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान। वो भी पहले असेंबली में थी, लेकिन वो उपचुनाव में जीती थी। मेन चुनाव में यशोदा देवी एकमात्र फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर थी। ये बांसवाड़ा से। लेकिन ये जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के आठ सीटें हैं। आठ सीटें। ओके। इस पे मेरे हिसाब से डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट 1952 में बनी थी लोकसभा सीट। वो तो सारी उसी समय की डूंगरपुर। चलिए, बागड़ इलाका कहा जाता है। बागड़ ये सीट लोकसभा की सीट की प्रमाणित देखा जाए तो एसटी रिजर्व सीट है जी। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर 8 असेंबली की सीटें, उनमें से 4 बीजेपी के पास है इस वक्त, उसमें से 3 कांग्रेस के पास और एक नई बनी पार्टी 2023 में बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी। उस पर खुलकर बात करेंगे, क्या महत्वपूर्ण है, क्या समीकरण है, सब पर। तो मैं पहला आपसे जानना चाहूंगा प्रदीप कि अभी करंट सिनेरियो में 12 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, अब आप क्या मूल हवा देख रहे हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीटों की हवा बदलेगी, मोदी जी का आना, या कुछ प्रकार के किस तरह के, कुछ आपको क्या समीकरण दिखता है? देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा में वहां नाम चलता है महेंद्रजीत मालवीया। ठीक है, कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के लंबे समय तक 4 विधानसभा चुनाव जीते। इस बार उन्होंने इस्तीफा देके और भाजपा ज्वाइन की है विधायकी से। क्या कारण? भाजपा ज्वाइन करने के लिए उन्होंने कारण बताया कि मुझे राम मंदिर में नहीं जाने दिया। बीजेपी का स्टैंड जो है वो अगेंस्ट राम रहा है। कांग्रेस का जो स्टैंड जो रहा है वो अगेंस्ट राम मंदिर रहा है, इस कारण वो छोड़ रहे हैं। लेकिन राजनीति में अंदरूनी कारण कुछ दूसरे ही होते हैं। महेंद्रजीत मालवीया जिसके पास कांग्रेस का एक अच्छा सेटअप है, कांग्रेस की पूरे कार्यकर्ता, कांग्रेस मतलब बांसवाड़ा डूंगरपुर में महेंद्रजीत मालवीया, तो अक्सर ये रहा है कि कांग्रेस जो है वो एक बार बांसवाड़ा के व्यक्ति को टिकट देती है लोकसभा का, एक बार डूंगरपुर जिले के देती है। ये लगातार चलता रहा है। वहां की कांग्रेस का एक अच्छा गढ़ रहा है। महेंद्रजीत मालवीया को तोड़ के बीजेपी निश्चिंत मान रही थी खुद को, लेकिन बीच में आ गए राजकुमार रोत, जिन्होंने 25 सीटों में डेंट वाले में मामले में 2 लड़के जिन्होंने सबसे पहले गदर काटा, एक तो रविंद्र भाटी और दूसरे राजकुमार रोत, तीसरे राहुल कसवा भी है। तीनों की राशि भी एक है। अब ये देखिए, बहुत एक बड़ी बात है राशि का। तो ये तुला राशि वाले हैं, अब तुला को कितना खींच देंगे? 25 बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल। तो प्रदीप जी, मैं आपने राजकुमार बात की हम उन पर विस्तार से बात करें। पर पहले मैं समझना महेंद्र मालवीया जी का छोड़ने के बाद कांग्रेस अब किस स्थिति में वहां पर है? कांग्रेस ने क्या किया कि महेंद्रजीत मालवीया जो कि सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी थे, उन्होंने छोड़ दी। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि महेंद्रजीत मालवीया चाहते थे कि वो प्रतिपक्ष नेता बने। बिल्कुल, राजस्थान की विधानसभा प्रतिपक्ष नेता को दर्जा होता है कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर का, कई सारी कमेटियों में वो प्रभावी होता है, गवर्नमेंट में उसकी चलती है कुल मिला के। और पहली बार अगर देखें, मैं अगर पिछले 25-30 साल की राजस्थान विधानसभा में
कांग्रेस का विपक्ष देखूं तो पहली बार इतना मजबूत विपक्ष है कि इसमें कई धुरंधर, शांति धारीवाल भी है, अशोक गहलोत भी है, इसमें टीकाराम जूली भी है, महेंद्रजीत मालविया भी थे, रतन देवासी भी है, हरिमोहन शर्मा भी है। ऐसे ऐसे लेजिस्लेटर, कमाल के लेजिस्लेटर, गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं, सचिन पायलट है ही वो अपने आप में। ठीक है, तो भाजपा किंचित लेजिस्लेशन पक्ष पे यानी कि फ्लोर पे कमजोर है कि कुछ लोगों को छोड़ दें, वसुंधरा राजे को, वसुंधरा राजे जो कि खामोश हैं, बिल्कुल, लेकिन लॉ मेकर्स, लॉ की जो सेंस है उसमें कांग्रेस कहीं किंचित भारी है यहाँ पे। तो भाजपा में भी लोग हैं जैसे कि, लेकिन वो खामोश वाले, जैसे पुष्पेंद्र सिंह राणावत लगातार 6 बार के एमएलए, लेकिन उनको कुछ दिया नहीं गया, उनका कद बढ़ाया नहीं गया। दूसरे साइड अगर जाए, बाबू सिंह राठौड़ है, जोगेश्वर गर्ग हैं, या जोगाराम पटेल हैं, तो ये लोग हैं, लेकिन मदन दिलावर है, मंत्री हैं, किरोड़ी मीणा भी हैं। तो लेकिन कांग्रेस में यह लग रहा था महेंद्रजीत मालविया को कि उन्हें प्रतिपक्ष नेता बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया तो उन्होंने छोड़ दी पार्टी। कारण रामवाला बताया, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट ऑफर कर दिया, बागीदोरा की सीट छोड़ दी। अब होता क्या है कि कांग्रेस ने यह किया कि भाई बागीदोरा और यहां गठबंधन करना या नहीं करना, तो अंतिम लेवल पे डिसाइड नहीं हो पाया। कांग्रेस के निर्णय 10 जनपद से आते हैं, आपको पता। बिल्कुल। तो निचले लेवल पे डिसाइड हो गया कि ये सीट भारत आदिवासी पार्टी, जिसने पहले ही चुनाव में 3 विधानसभा क्षेत्रों से अपने विधायक जितवा लिए, 4 विधानसभा क्षेत्रों में वो सेकंड रही, तो इस लोकसभा पे भारत आदिवासी पार्टी का कब्जा रहा। पिछली बार ये पार्टी के लोग सारे बीटीपी में थे, तो पिछली बार अगर बीटीपी और नोटा के वोट काउंट करें तो भाजपा कांग्रेस का मार्जिन अंतर उतना ही है। ठीक है, बीटीपी 2.5 लाख के आसपास वोट ले जाती है और 3 लाख के आसपास का अंतर है जो इनके बीच में, जो पहले दोनों के बीच में है ना। तो अब क्या हुआ कि भारत आदिवासी पार्टी लास्ट तक सेटअप जमा नहीं पाई, तो भारत आदिवासी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उदयपुर में भी उतार दिया, सिरोही में भी, जालोर सिरोही में भी उतार दिया, बांसवाड़ा डूंगरपुर जालोर सिरोही से ओटाराम जी को दिया, ओटाराम रोहिन मेघवाल जो है वो प्रत्याशी। तो अब हुआ क्या कि इस सीट पे सीधे तौर पे एक तय हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि लास्ट डे गठबंधन होगा या नहीं। तो इन्होंने जो पहले एमपी रहे हुए अर्जुन सिंह बामणिया, उनको कहा कि आप फॉर्म भर दीजिए, डमी कैंडिडेट, अगर गठबंधन हुआ तो अपन उठा लेंगे, गठबंधन हो ही जाएगा। तो उन्होंने अरविंद डामोर को कहा कि आप भर दीजिए। अरविंद डामोर ने एंड टाइम पे फॉर्म भर दिया, और जब इनका गठबंधन हो गया और नामांकन वापस लेना था तो अरविंद डामोर गायब हो गए। ठीक है, तो अब पहली एकमात्र ऐसी सीट है राजस्थान की ही नहीं, भारत की, जहां कांग्रेस हाथ जोड़ के कह रही है कि हमारे प्रत्याशी को वोट मत दीजिए। हाथ जोड़ के कह रही है कि हाथ पे वोट मत देना, क्योंकि हमारा गठबंधन है और ठगबंधन कर लिया हमारे वाले कैंडिडेट ने बीजेपी के साथ में। तो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो जो कैंडिडेट कांग्रेस के खड़े हैं, अरविंद और कांग्रेस के जो बागीदोरा में भी खड़े हैं दोनों प्रत्याशी, तो वो बीजेपी के रूप में, इस तरह का आरोप है। लेकिन अरविंद ये कह रहे हैं कि मेरी भी पॉलिटिक्स रही है, हम इस तरह से डमी के रूप में यूज क्यों होंगे। उनका अगर आप देखें, हालांकि कांग्रेस ने दोनों को अपनी प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन वो चुनाव तो सिंबल पे लड़ेंगे। इसका नुकसान क्या है कि भारत आदिवासी पार्टी, जिसका सिंबल दूसरे नंबर पे आता, वो अब तीसरे पे खिसक गई है ना। तो अरविंद डामोर पहले नंबर पे हैं ईवीएम में, दूसरे पे महेंद्रजीत मालविया है। तो यह एक अलग तरह का माहौल, ऐसा ही माहौल मुझे बिहार की पुण्य सीट याद दिला रहा है अभी, जहां पप्पू यादव अपनी पार्टी का समायोजित करते हैं कांग्रेस में, और फिर बोलते हैं कि पुण्य से उन्हें टिकट मिला क्योंकि आरजेडी मना कर चुकी थी। आरजेडी अब वो सीट अपने पास रखती है गठबंधन में, और पप्पू यादव कहते हैं कि भाई मुझे राहुल गांधी प्रियंका का समर्थन प्राप्त है और मैं वहां से चुनाव लड़ने, वो नामांकन भर देते हैं कि मुझे आशीर्वाद प्राप्त है ना। कांग्रेस उन्हें सिंबल देती है और वहां से आरजेडी के गठबंधन से बीमा भारती वहां से खड़ी होती है। तो और अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वहां से प्रचार प्रसार करना आएंगे आरजेडी का कैंडिडेट का। तो ये कुछ देश में हर जगह स्थिति थी। और रही बात, ये तो पहली बार ऑन सिंबल कांग्रेस कह रही है। हाँ, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं प्रभु हमारा गठबंधन है। इस गठबंधन के वजह ये भी बताई जाती है कि जालोर सिरोही सीट पे अशोक गहलोत चाहते थे कि भारत आदिवासी का पार्टी का प्रत्याशी बैठ जाए, लेकिन ओटाराम रोहिन भी 3 बजे तक फॉर्म नहीं उठाया। इस चक्कर में यहाँ कई तरह की बातें हैं आवाम चलती रही चुनाव में, आप जानते हैं। चलिए, बात जब निकली है बीएपी की, तो बात की जाती है उस 32 साल के नवयुवक की, जिसने कहते हैं ना कि गरम कर दिए है, गर्दा उड़ा रखा है। हमको भी गूज़बम्प आ जाता है अक्सर। चलिए बात करेंगे उस नाम व्यक्ति की, राजकुमार रौत की। 32 साल का ये लड़का, क्या पॉलिटिक्स है और क्या है, बताइए। क्या है कि 27 साल की उम्र में वो विधायक बना, अविवाहित था, उसके बाद शादी की उन्होंने।
84 से। हाँ, 84 विधानसभा क्षेत्र से। तो राजकुमार रोत और रामप्रसाद डामोर बीटेपी छोटू भाई वसावा की जो पार्टी, वहां से दोनों विधायक बन गए और लोकसभा चुनाव में भी उनके प्रत्याशी ने 2.5 लाख वोट लिए। बहुत बड़ी बात तो इनकी ओर से क्लियर है कि साहब हमें पॉलिटिक्स करनी है, कैसी लेजिस्लेशन की पॉलिटिक्स करनी है अपने लोगों के माध्यम से। इनकी ओर से वेरी फर्स्ट डे से क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आप एडजस्ट होने की सोच रहे हैं। रविंद्र भाटी की पॉलिटिक्स अगर अपन देखें तो रविंद्र भाटी किसी पे भी हमलावर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की डिमांड है। बिल्कुल, पानी की, लाइट की, सब दूसरे की। इनकी डिमांड दूसरी है। इनकी डिमांड जैसे भील प्रदेश की डिमांड है। हाँ, मैं अखबारों में लगातार भाषणों में इस तरह की बातें। इसके अलावा जब रामायण के पात्रों के नाम पे वहां के टापुओं के नाम रखे गए तो राजकुमार रोत ने असेंबली में प्रोटेस्ट किया। मैं शुरू से ये कहता रहा हूं विशाल कि आप इनकी मांगों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस लड़के की या इसके साथियों की, जिसमें उमेश मीणा भी हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये लोग अपने मुद्दों पे खरे हैं और खड़े हैं। विधानसभा में जिस अंदाज में बोलते हैं ये लोग, किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अपनी बात तरीके से कहते हैं कि साहब हमारे लोगों का हक हकों का क्या, आप आदिवासियों के लिए आने वाले बजट को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि यार 72 साल के हो गए हैं किरोड़ी मीणा, अगले चुनाव तक 77 के हो जाएंगे, बीजेपी टिकट देगी नहीं। आदिवासियों के लिए इतना मुखर, एसटी में इतना मुखर बोलने वाला कौन होगा? तो इन लोगों को देखते हैं तो एक उम्मीद तो जगती है। बिल्कुल बिल्कुल जगती है। ठीक है। हाँ जी, महेंद्रजीत मालविया भी अपने आप में कद्दावर नेता है। उस इलाके में उनकी गजब की पकड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भाजपा के लोग उन पे आरोप लगा रहे थे कि पुराने समय में जब कांग्रेस में थे, वो मंत्री थे महेंद्रजीत मालविया, कि साहब इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अब वो कह रहे हैं साहब इनको वोट दो। तो ये तो वॉशिंग मशीन का मैं हर जगह देख रहा हूँ। गौरव वल्लभ भी राम मंदिर का देखे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए हैं कि मैं एंटी हिंदू सनातन के लगातार देख रहे कि नहीं तो छोड़ के आज ही कांग्रेस के प्रियंका गांधी के खास तेजस्वी सिंह बिट्टू जो पंजाब से थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। आज प्रियंका गांधी के खास माने तेजस्वी बिट्टू। तो इस तरीके के कई नेता ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि एक सीरीज सी लगी और लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई। तो मैं 2 दिन पहले में ये इसको अगर थोड़ा सा अपन एलोबरेट करें तो ऐसा होता है। 77 में जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस के बड़े पैमाने पे नेता जो है वो जनता पार्टी, बिल्कुल जनता पार्टी में है ना। परिणाम क्या हुआ कि जनता पार्टी टूट गई। इवन 71 के वार में रक्षा मंत्री रहे और देश में सर्वाधिक लंबे समय तक मंत्री रहे बाबू जगजीवन राम भी कांग्रेस में आ गए, उप प्रधानमंत्री बनाए गए, सॉरी जनता पार्टी में आ गए, उप प्रधानमंत्री बनाए गए। ठीक है, बिल्कुल। वो जो नंबर 2 की पोजीशन पे थे इंदिरा गांधी के टाइम में, उन्होंने ही जब पार्टी छोड़ के और राइट विंग ज्वाइन कर ली तो, और बाद में क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, टूट गई पार्टी। तो कहीं भाजपा के साथ ऐसा ना हो जाए कि आपने पट्टे तो बहुत डाल दिए गले और बाद में जो कि उधर से आ रहे हैं वो कह देंगे यलगार जय हो। बिल्कुल ऐसा है। जिसने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में जिसने केस किया जय नारायण, वो बाद में आगे चल के सपोर्ट करते हैं इंदिरा गांधी की पार्टी को, राजनारायण। तो इस तरह के कई किस्से आपको इतिहास में मिलते हैं। खैर, अब मैं आखिर में आपसे बस इतना जानना चाहूंगा कि 12 सीटों में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। हमने कल विस्तार से बात की, आप देखिएगा, अगर वो वीडियो आप देखेंगे आपको मिलेगा कि क्या माहौल, किसको फायदा है किसको नुकसान है उन वोटिंग परसेंट कम। अब बीजेपी का आला कमान आने वाली 26 तारीख को इन 13 सीटों में किस तरीके से क्या प्लान करना चाहेगा, करेगा, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपके अनुभव से? देखिए, आदिवासी वोट बैंक की एक सीट पे पहले चुनाव हो चुका दौसा में, एससी की सभी सीटों पे हो चुका है, 4 सीटें हैं, चारों पे चुनाव हो चुका है। अब एसटी की 2 सीटें बची इन 13 में, और इन 13 में वोट्स भी ज्यादा है और बूथ की संख्या भी ज्यादा है। 27,000 से भी ज्यादा बूथ है यहाँ पे, कुल 51 साढ़े 51,000 बूथ है उनमें से। और यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी जो है वो न केवल चित्तौड़गढ़, न केवल उदयपुर, न केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा, न केवल सिरोही, कई सीटों पे इफेक्ट डालेगी, निश्चित तौर पे वोट लेगी। तो यह डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो वेव शुरू हुई है वो एक अलग दिशा में जाएगी। यहाँ पे यह निश्चित, ये मामा बालेश्वर दयाल का इलाका है जहाँ मैं कह रहा हूँ समाजवादी जीतते रहे। फतेह सिंह जनता दल से 2008 तक चुनाव जीतते रहे, 70 के बाद में एक बार लड़े नहीं। तो यह अलग तरीके का, वहां आप फतेह सिंह के घर जाओ तो वो आपको झोंपड़ी में रहते हुए मिल जाएंगे। भारत आदिवासी पार्टी का है कि वो लोग चुनाव में टिकट देने से पहले सभा करते हैं कि किसे देना आप लोग बताइए। तो एक अलग तरीके का वहां पे है, और कहना गलत नहीं होगा कि वो बहुत मजबूत स्थिति में है। महेंद्रजीत मालविया का मैकेनिज्म क्या रहता है, कांग्रेस कितने वोट ले जाती है उतने ही वोट भारत आदिवासी पार्टी के माइनस हो रहे हैं। तो डायरेक्टली फायदा बीजेपी को, इसका बीजेपी को उसका फायदा है निश्चित तौर पे। देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट।
चलिए देखेंगे हम रिजल्ट क्या रहेगा साथ में, लेकिन एक बात आपको हमको देखनी होगी कि वोट देना जरूरी है। बीते दिन अखबारों में पढ़ रहे थे कहीं 55, कहीं 54, कहीं इतना ही वोटिंग परसेंट हर जगह रहा है। आप लोगों को निकलना होगा, वोट देना होगा, तय आपको करना है सही और गलत क्या है। हम आपको विश्लेषण ऐसे ही बताते रहेंगे, मेरे संग प्रदीप जी ऐसे ही आते रहेंगे। यूं ही देखते रहिए थिंक 360, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए अगली सीट किस पर डिस्कस करें। थैंक यू।